चलो भैया, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर को और कंप्लीट देखेंगे। आज के बाद ऐसी क्लास रहेगी कि आपको ट्री दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्री क्या है। सर, ट्री बहुत ही सिंपल अगर डेटा स्ट्रक्चर देखा जाए, स्टैक से भी अगर सिंपल अगर देखा जाए तो ट्री होता है। थोड़ा सा ट्रेवर्सल में थोड़ी सी समस्या होती है, डायरेक्ट ट्रेवर्सल स्टूडेंट को निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन आज की क्लास के बाद अगर आप बिल्कुल प्रॉपर अगर क्लास लिखते हुए नोट्स बनाते हुए अगर आप करेंगे तो मेरा दावा है कि आप प्रॉपर आज के बाद आपको ट्री में कोई समस्या नहीं होगी। चलो भैया, ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कह रहा है ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। पहली चीज तो क्या है सर, ट्री कैसा होता है? हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, चलो ट्री क्या है सर? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। मतलब ये हमारा नोड है, यहाँ पर मैंने सपोज 20 लिख दिया, ठीक है। 20 के बाद सर अब हमने यहाँ से दो एज निकाली, एज। अब एज से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया। तो ये क्या कर रहा है, एक हायरार्की है, इसका एक लेवल है और इसका भी एक लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है सर? ये ट्री बन रहा है, समझ रहे हो ना? ये सर क्या बन रहा है? ये ट्री बन रहा है, ठीक। तो ये क्या है? एज है। ये क्या है? एज। एजेस से हम जब नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा वो क्या करता है, एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब देखो आगे कह रहा है इट इज वाइडली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स दो होते हैं, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कह रहा है इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स सच एज फैमिली ट्रीज। फैमिली में नहीं, जैसे एंसेस्टर्स हमारे बाबा जी, उनके दो बच्चे, ठीक है, हमारे पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, चाचा जी के हम लोग हो गए। तो इस तरीके से क्या है, एक हायरार्की, एक फैमिली में जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए हम एक, अगर फैमिली के डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किस फॉर्मेट में करेंगे? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे। उसके लिए ऐसा नहीं सर क्यू बना दो या स्टैक बना दो, नहीं, ठीक है। उस डेटा स्ट्रक्चर को अगर हमें, ये एप्लीकेशन है या एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल अगर हम बोले ट्री का, तो वो होता है क्या? फैमिली रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना। फाइल सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, पहले एचओडी है, फिर उसके नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें है ना। जैसे वाइस चांसलर है, उसके नीचे, ठीक है, डीन है, डीन के बाद क्या नाम, एकेडमिक एचओडी हैं। इस तरीके से क्या एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी बिफोर डिवाइडिंग डेप्थ ट्रीज, लेट्स अंडरस्टैंड द सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द ट्री। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है या कुछ हम लोग कंपोनेंट कह सकते हैं जिनसे हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री की क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है जिससे हम एक ट्री के नोड्स को इंडिविजुअली हम कुछ ना कुछ नाम से नॉमिनेशन करते हैं। तो नोड क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट दैट द ट्री कंटेनिंग अ वैल्यू एंड रेफरेंसेस टू द चाइल्ड नोड। नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट है, नोड एक फंडामेंटल यूनिट है जहां से ट्री बनना स्टार्ट होता है या जहां से ट्री जनरेट होता है, आप कह सकते हो, और उसके नीचे चाइल्ड आपके रेफरेंस लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है सर रूट नोड क्या होता है? द टॉप मोस्ट नोड ऑफ इन अ ट्री। अगर ट्री के अंदर जिसके पास कोई पेरेंट ना हो, जैसे यहां पर अगर मैं ए दे रहा हूं और यहां पर मैंने बी दे दिया और यहां पर मैंने सी दे दिया, तो ये जो नोड है, नोड तो ये भी है, बट ये आपका रूट नोड होगा क्योंकि इसका पेरेंट नहीं है, क्योंकि बी और सी ये क्या है? ये चाइल्ड है। ये किसके चाइल्ड है? ये चाइल्ड ए के हैं। किसके चाइल्ड है? ए नोड के चाइल्ड है, ठीक। चलो फिर कह रहा है एज क्या होता है? लिंक बिटवीन टू नोड्स। दो नोड ए से बी के बीच में जो लिंकिंग हुई है वो किसने करी है? एज ने करी है, ठीक। फिर कह रहा है पेरेंट नोड, अ नोड दैट हैज चाइल्ड नोड। ऐसा नोड जिसके पास चाइल्ड होते हैं वो क्या होता है? पेरेंट नोड होता है। हम ए को यहाँ पर रूट नोड के साथ साथ दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ये क्या होता है? ये पेरेंट नोड की तरह काम कर रहा है,
बात समझ में आ रही है सर? ये पेरेंट नोड भी है सर। फिर कह रहा है चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड मीन्स अ नोड दैट हैज अ पेरेंट, जिसके पास पेरेंट हो, वाइस वर्सा। पेरेंट चाइल्ड का, भाई पेरेंट क्या है? जिसके पास चाइल्ड हो, और चाइल्ड क्या है? जिसके पास पेरेंट हो। बात खत्म हो गई। लीफ नोड क्या होता है? अ नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते। मतलब सबसे बॉटम लेयर पे जो नोड होते हैं, बॉटम, जैसे ये बॉटम है लास्ट, तो ये क्या है? लीफ नोड है। ठीक है, कह सकते हैं सर लीफ नोड। फिर कह रहा है सब ट्री। सब ट्री मतलब एक बिग ट्री का एक छोटा सा पार्ट है ना, एक बड़ा सा ट्री है उसका पार्ट। अगर हम बना के देखें तो हम बना सकते हैं सर। हमने क्या किया यहां पर, हमने बनाया, अभी बना के दिखाते हैं। ऐसे ही डेप्थ ऑफ द नोड, तो नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड। इधर देखो, हम पहले बनाते हैं ए से बी बना दिया, इधर सी बना दिया, यहाँ पर मैंने डी बना दिया, यहाँ पर मैंने ई बना दिया, यहाँ पर मैंने एफ बना दिया। तो अब एक चीज देखो सर, क्या यहाँ पर हम एक सब ट्री बना रहे हैं। ये जो ट्री बन रहा है दिस वन, ये खुद में एक ट्री है, तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे? सब ट्री। ये क्या हो गया? सब ट्री हो गया। ऐसे ही हम ये भी एक तरीके से, ये जो है ये भी एक सब ट्री है, किसका? कंप्लीट ट्री का। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है? अब कह रहे हैं डेप्थ ऑफ द नोड, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड। अगर हम डेप्थ किसी नोड की अगर पता करें, हम डी की डेप्थ पता करना चाहते हैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर नोड की, तो उस नोड से कितनी एजेस कनेक्टेड हैं वो काउंट कर लो, हमें डेप्थ पता चल जाएगी। एक एज कनेक्ट है, दूसरी यहां से यहां, फिर यहां, 2 हो गई। तो अगर हम डी का डेप्थ पूछें आपसे तो क्या आएगा? 2। समझ गए? अगर हम आपसे एफ का डेप्थ पूछें तब भी 2। हम आपसे बी का डेप्थ पूछें, हम ए का डेप्थ पूछें, 0। ठीक। हाइट ऑफ द ट्री, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द, वो क्या होती है? हाइट, लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो 1 2 3 यहां लीफ तक जाने का हाइट हम लोग कह सकते हैं लेवल +1 हाइट होती है। ठीक। डिग्री ऑफ द नोड, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड हैज। अगर हम डिग्री देखें, जैसे बी की डिग्री देखें, तो बी के पास कितने चिल्ड्रन है? तो डिग्री ऑफ बी हम कह सकते हैं सर, डिग्री ऑफ बी, नोड बी की कितनी हो गई? 2। एक नोड, उसके पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उन सभी का कैलकुलेशन उस नोड की डिग्री होती है। समझ गए? क्या समस्या है? चलो अब अपने पे आ जाओ। सर कह रहा है थोड़ा सा देखने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो मैंने एक ट्री बना रखा है यहां पर, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा, आपको सब कुछ दिखेगा सर। यहां पर ये ए है, यहां ये बी है, यहां ये सी है, यहां ये डी है, यहां ये ई है, और ये यहां पे कोई दिक्कत? अब यहां पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया जो ए है वो क्या है? रूट नोड है। क्या है? रूट नोड है। इतनी बात डाइजेस्ट हो रही है आपको? इतनी बात तो डाइजेस्ट हो रही है ना अभी तक की कहानी में। फिर वो कह रहा है बी एंड सी आर द चिल्ड्रन ऑफ। सर बी और सी चिल्ड्रन है किसके? सर ये भी बात डाइजेस्ट हो रही है। एंड पेरेंट्स ऑफ, कह रहा है बी और सी, जैसे डी और ई के पेरेंट कौन है? बी, और एफ का पेरेंट कौन है? सी। तो भैया यही लिखा गया है कि डी एंड ई पेरेंट ऑफ एफ। समझ गए? फिर कह रहा है डी कॉमा ई एंड एफ आर द लीफ नोड। मतलब ये जो नोड है भैया वो क्या है? सर ये लीफ नोड है। ये सर क्या है? लीफ नोड है। लीफ नोड है। क्या है सर? अगर हम लेवलिंग करते हैं
तो सबसे पहले जो पहला जहां पे रूट नोड होता है उसकी हम लेबलिंग 0 से करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इतनी कहानी आई थिंक आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम यहाँ पर हाइट पूछे, अगर हम आपसे क्या पूछें, हाइट, हाइट में हम कह सकते हैं लेवल +1। लास्ट लेवल कितना है, 2, 2 में +1 कर दो, हाइट आ जाएगी 3। सर अगर हम आपसे डिग्री ऑफ सी पूछें, क्या पूछें, डिग्री ऑफ सी, नोड सी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। डिग्री ऑफ नोड सी क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1। डिग्री मतलब कितने चाइल्ड हैं उसके पास। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। टाइप्स ऑफ ट्रीज की बात करें तो इन जनरल हमारे पास 3 तरीके के ट्री होते हैं। एक जनरल ट्री होता है, एक बाइनरी ट्री होता है, एक बाइनरी सर्च ट्री होता है। मतलब आज की क्लास के बाद अगर आप आफ्टर 12th किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जाते हैं, आप बीटेक जाते हैं, ठीक है, आप बीटेक में डेटा स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ की चीज़ें आज आप प्रॉपर सीख रहे हैं सर। ठीक है, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है जनरल ट्री, अ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक ऐसा नोड के पास कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो एक ट्री होगा। उसके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड विच इज नॉन एज जनरल ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल ट्री बोलेंगे। बट इन केस ऑफ बाइनरी ट्री इट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल ट्री। वी कैन नॉट से इट इज जस्ट सेम लाइक अ जनरल ट्री। हम ये नहीं कह सकते कि सर ये जनरल ट्री की तरह है, तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेसिफिकेशन होगा। तो क्या लिखा है, अ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। कल यही बताया था, एट मोस्ट मतलब कम से कम, मतलब होने ही है उसका, 2 हो ही। ठीक, लेफ्ट और राइट वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, एटलीस्ट नहीं है, एटमोस्ट है। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं, एक चलेगा, एक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या कहता है, स्पेशल बाइनरी ट्री होता है जिसमें पहले तो बीएसटी पहले बाइनरी होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। उसके बाद क्या कहता है, लेफ्ट चाइल्ड ऑलवेज बी द लेस देन ऑफ पेरेंट। अगर पेरेंट 50 है तो इसका लेस ही होना चाहिए, और इट शुड बी ग्रेटर। सीधी। अब राइट चाइल्ड इज द ग्रेटर देन। अब ये क्या है, अब ये बीएसटी है। देखो जरा हर एक नोड पे देखो, 30 का लेफ्ट 30 है, इसका राइट 40 है, रूट से बड़ा है, पेरेंट से बड़ा है कि नहीं, समझ पा रहे, नोट कर लो ये चीज बीएसटी के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बाइनरी आ जाएगा, है ना। अगर कहे तो अश्विनी सर ने तो ये पढ़ाया था। मतलब मैंने कोशिश करी है कि आज की क्लास के बाद मतलब अपने एंड से, ठीक है, बाद बाकी एमसीक्यू के सेशंस जब रहेंगे तब हम आपको बहुत सारी चीजें और डेप्थ में बताएंगे। ठीक है, चलो भैया आगे चले। कोई समस्या नहीं है सर, ये कहानी समझ में आ गई। इस रूल को याद रखना बस। एक और दिया गया बैलेंस्ड ट्री, जिसको एवीएल ट्री भी कहते हैं, रेड ब्लैक ट्री भी कहते हैं, एवीएल ट्री। इसके बारे में क्या कहना है, कह रहे हैं ट्री वेयर द हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज इज, थोड़ा सा, हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज मिनिमाइज्ड। हम मिनिमाइज कर सकें जिसकी हाइट को, कम से कम, मतलब बेफालतू में नोट को मत बढ़ाते जाएं, लेफ्ट लेफ्ट करते गए तो हाइट बढ़ रही है फर्जी में, मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, जिसमें हमारे पास आया एक बी ट्री,
सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री यूज्ड इन डेटाबेसेस, ये हमारा डेटाबेसेस में यूज होता है, ठीक है। ट्री ट्रेवर्सल, अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेवर्सल्स, ठीक है। तो ये ट्रेवर्सल रूल्स आपको याद रखने हैं बस, जो कि हमारे हर एक ट्री में काम करेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका मैं समझा दे रहा हूं कैसे याद रखना है सर। एक होता है प्री ऑर्डर, फिर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री मतलब पहले, तो जब भी हम कोई ट्री स्टार्ट करते हैं बनाना तो पहले क्या बनाते हो, रूट नोड। क्या बनाते हो, रूट नोड। ये ए बनाया, ये क्या हो गया, रूट नोड। तो प्री मतलब पहले रूट बनाते हो, रूट के बाद फिर आप क्या बनाते हो, उसका लेफ्ट, फिर क्या बनाते हो, इन जनरल यही होता है ना, इन जनरल यही होता है। तो आपने ये बना दिया, किसका याद करने का तरीका क्लियर हो गया, किसका, प्री ऑर्डर। सर पहले जब भी हम ट्री बनाते हैं पहले रूट लिखते हैं, फिर लेफ्ट लिखते हैं, फिर उसका राइट लिखते हैं। ये बीएसटी का भी यही फॉर्मेट है, ठीक। बीएसटी ऐसे ही तो बनाते हैं, बाइनरी सर्च ट्री ना, क्योंकि वो भी कहता है कि लेफ्ट को देखो, लेफ्ट पेरेंट से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये जो नोड होता है, रूट नोड होता है, इसको पेरेंट भी कहते हैं, पढ़ के आए सर। अब इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में क्या होता है, अच्छा हमसे क्या बोला जाता है, कैसे चलो, बोला जाता है ना, लेफ्ट साइड मूव करो, बोला जाता है, या राइट साइड, क्या बोला जाता है, लेफ्ट साइड बोला जाता है ना, है ना। तो इन ऑर्डर क्या है, लेफ्ट साइड से इन किया, बीच में रूट को रखा और राइट में आउट हो गए। पोस्ट ऑर्डर मतलब बाद में, तो बाद में क्या करना है, बाद में रूट को लाना है, सबसे बाद में क्या लाना है, रूट को। याद रखना, रूट की बात बाद में करनी है, पोस्ट ऑर्डर का कहानी होगी। तो लेफ्ट राइट रूट, एक दो क्वेश्चन करोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप अपने एंड से भी कोई दूसरी इसमें कहानी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं सर, एक छोटा सा, अच्छा रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशंस दे सकता है कि फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग ट्रीज, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया जा सकता है ट्रीज के थ्रू। डेटाबेसेस में बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज का कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग डिफाइन करने के लिए। ये हमारा थोड़ा सा बीटेक लेवल की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा सा इसको कभी इग्नोर कर देना, ज़्यादा ना माथे पे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिसीजन ट्रीज हम बनाते हैं मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए, एक डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए। नेटवर्किंग में राउटिंग टेबल बनाते हैं, उसको भी हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक। तो इस पे ज़्यादा अभी बात नहीं करनी है। अब मेरे पास सर एक आ रहा है, एक ट्री ट्रेवर्सल दिया गया है और जिसकी हम बात करेंगे सर। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, चलो ये आ गया, दिख रहा है सर सभी को, चलो बात करेंगे इसकी और इसी को हम प्रॉपर निकाल रहे होंगे। चलो भैया हमारे पास क्या दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6। डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल का एक मेथड है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग मेथड को फॉलो करता है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें प्री ऑर्डर से मतलब है। प्री ऑर्डर मतलब पहले क्या लिखा था, रूट, फिर क्या लिखते हैं, लेफ्ट, फिर क्या लिखते हैं, राइट। करो जरा इसका, करो, सबसे सिंपल है, उड़ा दो एकदम भयंकर, ठीक। देखो ट्री यहाँ बना हुआ है क्योंकि नीचे ट्री बनाना नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर हमें थोड़ा मैच करना पड़ेगा। आप लिख के रखना कि हाँ सर ने जो बताया वो नीचे सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर सारे बना देता हूँ एक साथ, ठीक। तो हमारे पास प्री ऑर्डर के लिए अगर हम चलेंगे तो प्री अगर हम लिखेंगे प्री, तो प्री के लिए क्या लिखेंगे सर, जरा देखो। वो कह रहा है पहले रूट से चलो, तो रूट लिखा, बन आ गया। बन से क्या कह रहा है, आप कॉमा भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। 1 से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट खुद में एक रूट है, तो रूट लिखना पड़ेगा, 2 लिख देंगे। अब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो 4। अब ये लेफ्ट किसका था, रूट इसका, तो राइट जाएंगे तो 5। अब ये पूरा का पूरा लेफ्ट कवर कर लिया, किसका, इस रूट का, समझ रहे हो ना, इस रूट का मैंने पूरा क्या कर लिया, लेफ्ट कवर। अब क्या करेंगे, राइट में आएंगे, राइट में गए, रूट मिला, लिखना है,
रूट के बाद लेफ्ट लिखना होता है, लेफ्ट दिया नहीं गया तो कोई बात नहीं, राइट लिख दो, राइट दिया गया है 6। इतना कहानी समझ में आई? हो गया सही? गलत तो नहीं हुआ? होना भी नहीं चाहिए था है? चलो भैया, प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर आ जाओ। इन ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट से इन होना है, फिर रूट पे जाना है और राइट की साइड निकल जाना है, यही है। तो इन ऑर्डर में क्या चाहिए? पहले लेफ्ट, तो सबसे पहले लेफ्ट 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 कहाँ है? सबसे लास्ट में लेफ्ट कहाँ है? लाले देख ले सर, सबसे लास्ट में कहाँ है? अरे भैया ये है ना 4, तो भैया 4 लिखेंगे कि नहीं? 4 लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, हाँ लिखेंगे भैया, लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे। चलो 4 आ गया। अब 4 के बाद आ जाना है रूट, तो 4 का रूट जो नोड है इसका रूट क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद क्या लिखना है? रूट लिख लिया, अब क्या रहेगा? राइट, तो इस रूट का राइट क्या है? 5। अब सर ये पूरा काम खत्म हो गया, एक नोड का मतलब एक ट्री खत्म हो गया, तो अभी तक लेफ्ट आए थे इसका, अब रूट ये लिखोगे कि नहीं? पूरा लेफ्ट कवर कर लिया, इस रूट का लेफ्ट पूरा कवर हो गया भैया, ये लेफ्ट पूरा कवर हो गया। हम इतने को अगर मतलब किसी से है ना, अरे इसको अगर हम ढक दें तो इधर पूरा लेफ्ट बोलेंगे ना, इसको लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रेवर्सल कर लिया, तो जब ये लेफ्ट सब ट्री है तो इस रूट का है ना लेफ्ट सब ट्री, तो अब लेफ्ट जब कर चुके हो तो रूट लिखना है, तो रूट 1 आ जाएगा। अब 1 का पूरा राइट जाना है, तो राइट पे आए, राइट में गए, अब राइट में ये नोड मिल गया, ये जो कि रूट है, तो रूट का लेफ्ट लिखना होता है अकॉर्डिंग टू द इन ऑर्डर, लेकिन लेफ्ट है नहीं तो हमें रूट लिखना पड़ेगा 3, उसके बाद 6। नहीं समझ में आया? गलत कर लिए हो, कर लिए हो, गलत कर लिए हो, कर लिए हो भैया, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम इधर राइट में चल रहे थे, राइट में किधर चल रहे थे? राइट में। तो ये जब हमें रूट मिला, हमें रूट पहले नहीं लिखना, हमें क्या लिखना? लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट है नहीं, फिर क्या लिखना होता है? रूट, तो रूट हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दिया, क्या इसमें लड़ाई झगड़े की बात है? अब जब आपने राइट रूट लिख दिया, लेफ्ट था नहीं, तो अब इसका राइट ही तो जाओगे, तो 6 बाद में मिल रहा है, 6 लिख दिया कि नहीं? क्या दिक्कत है यार? नहीं समझ पा रहे हो भैया? कसम खा ली हो क्या? अब भैया पोस्ट की बात कर लें, पोस्ट की बात कर लो लाला। देखो कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे सर थोड़ा थोड़ा आप उसको ज़्यादा ओवर राइड कर देते हो, डार्क कर देते हो। तो मैंने एक कहानी बताई थी एक क्लास में, समझ रहे हो ना? हाँ, सेंसाई वाली पढ़ाई नहीं करनी है, समझ रहे हो ना? हाँ, भैया पोस्ट क्या बोलता है? पोस्ट क्या कहता है कि पहले लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, और लास्ट में रूट को ले जाओ, यही है? हाँ, यही कहते हैं ना। तो भैया पहले लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट सबसे आए तो कहाँ मिले? 4 पे मिले। भैया बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें टफ होंगी आपके लिए। भैया सबसे लास्ट में थोड़ा सा अगर आपको इरेज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? मैं इसको इरेज कर दूँ क्या? बिल्कुल इरेज कर देता हूँ, लो तुम्हारी खुशी के लिए इतना, ठीक है? ठीक, खुश रह जाओ। मैं दोबारा से, अब भटकना नहीं है, इधर आ जाओ भैया, भटकना नहीं है, बता दिया मैंने, गुस्सा आ जाएगी फिर बहुत तेज। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है सभी को? ठीक, इतना तो देख सकते हो ना, इसको भी जूम करना पड़ेगा। अरे महाराज फिर तुम कराओगे, ठीक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, क्लियर? हमें जाना है पोस्ट।
पोस्ट बोलता है कि भैया पहले लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर लास्ट में रूट से बाहर हो जाना है। ठीक, तो हम वही काम करते हैं सर। सबसे लेफ्ट चलते आए, इधर आए, इधर आए, लेफ्ट यहाँ खत्म हो गया, तो क्या आ गए 4। अब लेफ्ट जब आ गए तो किधर जाना है, राइट। तो ये जब इसका लेफ्ट था तो राइट कौन सा है लाला, राइट कौन सा है 5, तो कहाँ जाएंगे, ईमानदारी से बताओ। अब जब आप राइट आ गए हो तो इसका रूट कौन सा है, इसका रूट कौन सा है 2। अब जब आपने ये पूरा ट्री कंप्लीट कर लिया तो ये बेसिकली इसका क्या था, लेफ्ट, क्या था, लेफ्ट। अब जब लेफ्ट हो गया तो इसका मतलब ये रूट होगा। अब रूट लिखा जाता है सबसे लास्ट में, तो इसको भी स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे सर। हम किधर आ जाएंगे, राइट में। हम किधर आ जाएंगे, अब ये खुद में एक ट्री बना रहा है। जब तक हमें ट्री फॉर्मेट, ये सर खुद में एक सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है भैया। ये क्या है भैया, ये राइट सब ट्री है। अब इसमें राइट सब ट्री में हम लेफ्ट देखेंगे, सर ये रूट नोड है, इसका लेफ्ट है नहीं, कोई बात नहीं, इसका राइट है सर। जब ये रूट है, जब ये रूट है तो इसका लेफ्ट नहीं है, तो क्या है, ये राइट है। आर से रूट को मैं रूट लिख रहा हूं, आर को मैं राइट, समझ जाओ यार। तो मैं क्या लिखूंगा अब 6। अब 6 लिख लिया तो इसका नोट लिखोगे, रूट लिखोगे तो क्या आएगा 3। फिर इसका क्या लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, रूट क्या है भैया। सर दर्द होने लगा हमारा, बस नहीं समझे, आपको लगता बहुत आसान है, आसान नहीं है। ये समझाने के साथ साथ ये भी रहता है कि गलत ना हो जाए मेरे से। कॉन्सेप्ट क्यों, मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ यार, हाँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ, एक बार बस प्रोग्राम फीड कर दिया गया। ठीक है ना। और ये भी देखना कि हाँ बच्चा वहां तक समझ कि नहीं, मेरा जो मार्कर जहाँ चल रहा है, बच्चे को ये भी देखना कि सामने बैठा है या जो ऑनलाइन भी बैठा है वो उस चीज को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मुझे लगा कि यार स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मैंने जूम किया, कट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। अब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, मुझे लग रहा था कि ज्यादा थोड़ा गंदा हो रहा है ट्री, तो हम उसको क्लीन कर दें, है ना। तब तक आपका प्रीवियस नोट डाउन हो जाना चाहिए, नहीं है ना। तो पीछे स्किप करके देख लेना दोबारा से, भैया ये हो गया। अब डायरेक्ट आपके पास आंसर्स लिखे होंगे, मैच कर लो भैया। देखो जरा, प्री ऑर्डर ये आया था क्या, आया था, करेक्ट, हम सही हैं। देखो जरा ऑर्डर, हाँ वही है, 4 2 5 1 3 6, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर देखो, डन है भाई, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, दिक्कत बना दी हमने, इधर आओ। ये जूम, जूम जूम में दिक्कत हो रही है, इसको फेड हो जा रहा है, जूम में फेड हो जा रहा है। क्लियर है तुमको, ठीक है, दिख रहा है। ये देखो 30 लिखा हुआ है, 20 है, 10 है, 15 है, 25, 23, 39, 35, 42। करो जरा इसको फटाक से, बनाओ बनाओ इसका इन ऑर्डर बनाओ। आज तो मतलब तहलका कर दो एकदम, इससे हार्ड नहीं आएगा। 1 2 क्वेश्चन और हैं, इससे हार्ड बन ही नहीं सकता सर। हाँ तीनों निकालो, एक हमें क्या बता रहे हैं, होता ना 12th का बच्चा, अरे सर क्वेश्चन में तो वहाँ वो सवाल के लिए थे ना 10 ईयर क्वेश्चन बैंक, तो उसमें सिर्फ प्री ऑर्डर ही पूछा गया, तो प्री ऑर्डर रट के जाओ, पता चला उसी का पोस्ट पूछ दिया है, फिर बैठे रहोगे फिर वहाँ आराम से। आपका ISC 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले, उसके 10 दिन पहले ही, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन के साथ। लेकिन क्लासेस वगैरह देखना प्रॉपर आपकी जिम्मेदारी है। चलो भैया आगे चलो, कर लेते हैं भैया, क्या कर लेते हैं, हमसे ना कुछ
हो पाए, अब कुछ ना सहा जाए। ऑर्डर, प्री ऑर्डर है, पोस्ट में दिक्कत आनी है, ऐसे ही हमारे ट्री ट्रेवर्सल की कहानी है। हैं? हम लोग ऐसे गाना गाया करते थे। इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट में दिक्कत आनी है। आ रही है पोस्ट में दिक्कत? इधर देखो भैया, बच्चों वाली चीजें हैं यार। हमें निकालना इन। इन का मतलब क्या बोला था? क्या बोला था? रूट से इन हुए, रूट बनाया पहले। क्या बनाए थे? रूट। रूट से क्या बनाए? लेफ्ट। लेफ्ट से कहाँ गए? राइट। ठीक, याद करने का तरीका है, अपना अपना है। जरूरी नहीं कि आपको अश्विनी सर की बात माननी है, मत मानो भाई। क्यों? ठीक है ना? क्यों मानोगे मेरी बात? है ना? इधर देखो, बट सही करके आना। ठीक, हाँ। बाद में तो फिर यही कह दो अश्विनी सर ऐसा ही है, कोई मतलब थोड़ी ना, उसमें कुछ है ही नहीं, मेहनत थोड़ी ना करते यार। रूट बोल रहा है, रूट तो भाई रूट लिखना पड़ेगा। रूट लिखने पड़ेगा तो हमारे पास 3 आने पड़ेगा। 30 कॉमा लगा रहे हैं अब हम, एरो नहीं लगा रहे। ठीक, 30 के बाद क्या बोल रहा है? रूट के बाद लेफ्ट जाना है भैया, इधर लेफ्ट जा रहे हैं। लेफ्ट है तो खुद में एक रूट मिल रहा है, मिल रहा है ना? तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हाँ, 20 लिखोगे ना? अब 20 का लेफ्ट गए, 10 मिला, लेकिन 10 खुद में एक रूट है। रूट है ना, ट्री बना रहा है ना ये। तो अब इसका रूट लिखना है तुमको, लिख लो भैया। अब रूट का लेफ्ट है नहीं तो राइट है, क्या लिखेंगे? मतलब सर इतना काम हो गया है, ये काम हो गया है। हो गया? अच्छा, इतना जब हम काम करके आए, एक चीज सोचो, थोड़ा सा ये सोचो, मैं पेन चेंज कर रहा हूं। जब आपने इतना काम कर लिया इस नोट के लिए इतना, तो अभी इसके राइट तो नहीं गए ना, अभी इसके लेफ्ट ही तो आए थे। इसका लेफ्ट ही तो हुआ है, तो हमें इसके राइट में भी तो आना है। राइट में आई, ये खुद में एक ट्री बना रहा है, तो रूट लिखोगे इसका 25, और फिर क्या लिखोगे? 23। क्या लिखोगे? 25, और फिर क्या लिखोगे? 23, क्योंकि रूट का ये लेफ्ट दिया गया है। क्या हो गया? कहां दिक्कत आ रही है? ठीक, अब जब आपने इतना कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब इसका लेफ्ट कंप्लीट कर लिया है रूट का। अब इसके किधर जाओगे? लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में आ गए, अब इधर राइट में आ जाओ। राइट में आए, खुद में एक रूट बना रहा है, तो रूट पहले लिखना पड़ेगा 39, इसका लेफ्ट लिखना पड़ेगा 35, इसका राइट लिखना पड़ेगा 42। कोई समस्या? ठीक है, हो गया। अब सर इसका क्या निकालोगे? प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर तो बहुत आसान है। नहीं, प्री ऑर्डर ही निकाला यार, गलत लिख रहे हो, सॉरी। ये प्री ऑर्डर ही है। प्री मतलब पहले रूट बनाए, लेफ्ट गए, राइट गए। सॉरी क्लास, हो सकता है गलत। प्री ऑर्डर, ठीक है। इनमें होता है लेफ्ट, रूट, राइट। अगर हम इसी का अब हम क्या निकालने वाले हैं? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में होता है कि लेफ्ट साइड से इन किए थे, बीच में रूट आया था, और राइट साइड से निकल गए ये। तो इसके लिए चल जाओ भाई, लेफ्ट देखो, लेफ्ट यहाँ लेफ्ट आए, यहाँ लेफ्ट आए, इसके बाद लेफ्ट तो है नहीं, इसका लेफ्ट नहीं है ना, तो लेफ्ट के बाद आप किधर जाओगे? रूट। रूट क्या है? 10, 10 लिख देंगे। अब इसका राइट जाओ, 15। नहीं समझ पाए? इतना कंप्लीट हो गया। ये इसके हिसाब से क्या था? लेफ्ट। अब रूट लिखना पड़ेगा। अब इसके राइट जाओगे, इसमें खुद में ट्री बना रहा है, तो इसका लेफ्ट जाएंगे तो 23। 23 के बाद अब लिखेंगे रूट 25, ठीक है ना?
राइट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लेफ्ट चले थे, अब ये लेफ्ट पूरा कंप्लीट होगा। लेफ्ट सब ट्री, ये अगर रूट नोड था तो इसका लेफ्ट सब ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमें रूट लिखना पड़ेगा, तो अब 30 लिख देंगे। अब इसके राइट में आ जाएंगे, राइट में आ रहे, याद रखना ये खुद में एक ट्री है, कॉन्सेप्ट फिर से वही, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट आए तो लेफ्ट में कितना मिला 35, फिर इसका रूट कितना 39, फिर इसका राइट हमने बताया तो प्री इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट में दिक्कत आनी है। ये तो आसान है, ये दोनों हो जाते हैं, में ज़्यादा दिक्कत नहीं, घुमा वाला सीन नहीं है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा घुमा वाला सीन नहीं है, सीन होता है पोस्ट में। चलो भैया, आज के बाद दिक्कत ना को होनी चाहिए भैया। आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, पोस्ट कर लो इसका, बाद बाकी आप खुद कर लेना, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ही कराते रह जाएंगे तुम्हारे आज। चलो भैया, हम क्या बात कर रहे थे, तो पोस्ट की। पोस्ट क्या कहता है, रूट सबसे बाद में आएगा, तो रूट अगर बाद में आएगा तो पहले लेफ्ट राइट आ जाएगा। तो लेफ्ट देखो, सबसे लेफ्ट, यहां लेफ्ट, यहां लेफ्ट, लेफ्ट आए, लेफ्ट इसका है नहीं, लिखोगे नहीं, तो इसका रूट तो है ये, तो रूट सबसे लास्ट में लिखना है, तो किधर जाएंगे, राइट में, राइट में जाएंगे ना। तो राइट कितना है, तो 15 पहले लिखा, 15 राइट है, तो इसका रूट कितना है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये इसका लेफ्ट था। अब क्या जाएंगे, राइट में, तो तुरंत किधर आ जाएंगे, ये खुद में एक ट्री है, इसका भी लेफ्ट जाएंगे, कितना आएंगे 23, राइट है नहीं, अगर राइट होता तो राइट पहले लिखते, अगर यहाँ राइट होता, कुछ भी होता तो ये लिखते हम, नहीं है कोई बात नहीं, अब रूट लिखने की मजबूरी है, तो यहाँ 23 लिखे थे, यहाँ कितना आ जाएगा 25। और भैया 25 ये क्या था सर, राइट था इसका, ठीक, अब रूट बचेगा, तो अब रूट लिखना है कितना, ठीक। अब इसके लिए पूरा ये राइट कंप्लीट हो गया, राइट सब ट्री आपका कंप्लीट हो गया, सॉरी लेफ्ट सब ट्री आपका कंप्लीट होगा। लेफ्ट, लेफ्ट के बाद आप किधर चले जाओगे, राइट में क्या है, खुद में एक ट्री बना रहा है, इधर देखो भैया, ये राइट वाला देखो, राइट वाला मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये राइट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, तो यहाँ पर ये रूट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका, हमें जाना कहाँ है, लेफ्ट कितना है 35, ठीक है, 35 से तुरंत राइट जाओगे तो कितना मिलेगा 42। अब इन दोनों का लेफ्ट राइट का रूट क्या है 39। अब जब ये पूरा लेफ्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, इधर पूरा राइट कर लिया, बचा क्या, अब तो नहीं होनी चाहिए यार, अब तो तुम माथा मार लो सर में, है ना, हम कह रहे हैं माथा मार लो सर में ना मारो, दीवार में मारो, ठीक है, हो गया, आसान था मेरे हिसाब से। चलो इसको कर दो फटाक से, कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है, पोस्ट करो, देखो प्री इनकोड सब पोस्ट करो, सब नहीं पोस्ट करो, सिर्फ पोस्ट, हम लोग पोस्ट की करेंगे, पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे बस, सब करें, सब करें, पोस्ट का पोस्टमार्टम करो भैया, दिख रहा है, ठीक, ऑनलाइन वाले हैं, इनको पता नहीं दिखे कि ना दिखे, फटाक से पोस्ट निकालो, आयुष एकदम, ना अंश, लेफ्ट से राइट जाओ, रूट लास्ट में रहेगा, जब भी कोई ट्री दिखे उसका तुरंत लेफ्ट रूट राइट जाओ, सॉरी लेफ्ट राइट रूट जाओ। चलो भैया, नहीं मानते हो तो कराना ही पड़ेगा, हो गया, बहुत सही बहुत सही, बस यही चाहिए, बस यही उम्मीद चाहिए, बस मतलब एग्ज़ाम में वहाँ दिखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आया है तो आप वहाँ कहो कि सर आपने जो मेहनत करी है वो कुछ रंग लाई है, नहीं समझे, नहीं तो फिर यहाँ 1 घंटे बैठने कोई फर्जी में बैठे, तुम घर में भी थे, नहीं समझे, लेकिन घर में वो चीज़ नहीं हो रही होती जो यहाँ हो रही है, तो बच्चा क्या है, वो आराम से बैठा रहता है, आराम से, है कि नहीं, यहाँ ये है कि हाँ सर सामने खड़े हैं तो ना, कोई मैसेज भी आएगा मोबाइल में तो उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जितने जो ऑनलाइन वाले हैं ना, तुरंत इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन आया, रील किसी ने लाइक कर दी, बस
क्लास गई भाड़ में, बस उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर करना है। हाँ, ये अमूमन ह्यूमन मेंटेलिटी है ना, वो उसकी वो दिक्कत नहीं है। अब भैया लेफ्ट से राइट जाना है और रूट से बाहर जाना, ऐसा ही था। तो लेफ्ट गए, लेफ्ट आए, लेफ्ट लेफ्ट, क्या मिला लास्ट में 6, 6 से लेफ्ट चले गए, राइट आ गए, राइट क्या है इसका 5। अब इसका रूट क्या है, समझते जाना, दिक्कत नहीं है। अब ये जो था इस रूट के लिए लेफ्ट था, क्या जाएंगे इसका। अब जब 11 आ गए तो ये क्या था, राइट था, इसका 7 आ जाएगा। मतलब इतना मैंने सब ट्री कंप्लीट कर लिया भैया। देखो इधर, इतना ये क्या था, ये आपका लेफ्ट सब ट्री था, बताओ था कि नहीं था। ये मेन रूट नोड जो था उसका ये क्या था, लेफ्ट सब ट्री था। अब जब लेफ्ट चल गए तो कॉन्सेप्ट कहता है लेफ्ट के बाद कहाँ जाना है, तो अब इधर आ जाओगे, तो सारी दुनियादारी छोड़ के किधर आ जाओगे, इस गली आ जाओगे, इस गली आ जाओगे। अब यहां कहानी क्या बन रही है, यहां ये जो बन रहा है वो देखो, मैं इधर बना देता हूं, 5 का ही राइट है 9 और 9 का ही राइट है 4। तो मतलब किसी भी, ये पूरा ट्री बना रहा है, लेकिन इसका भी लेफ्ट नहीं है, इसका भी लेफ्ट नहीं है क्या। कॉन्सेप्ट कहता है हमें क्या चाहिए, लेफ्ट के बाद राइट चाहिए। तो यहां पर अब समझने वाली बात, मैंने इसको थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, गलत होता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बाइफरकेट किया। सर यहां पर नहीं है लेफ्ट, नहीं है, तो हम जाएंगे किधर, राइट में जाएंगे गुरु, राइट में। जब लेफ्ट नहीं है राइट में गए, ये खुद में एक सब ट्री है, तो अब हम इसका लेफ्ट देखेंगे, यहां इसका भी लेफ्ट नहीं है, तो हम इसके राइट में जाएंगे, तो वो कितना है 4। बस इतना ही समझ लियो भैया, कितना आ जाएगा, समझ ले लाले, क्या है 4। अब 4 राइट था तो इसका रूट क्या था भाई, राइट के बाद क्या जाना है, रूट, तो रूट क्या है। अब इसका राइट था 9, तो इसका रूट क्या है, नहीं समझ पाए, क्योंकि यहां दिक्कत होती है। अब ये आपने राइट सब ट्री कंप्लीट कर लिया लाला, क्या कर लिया, राइट सब ट्री। तो जब ये लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया, क्या बचा, मेन रूट बचा। तो वो क्या है, सभी को एक सीरियल ऑर्डर में लगा दो, मतलब 6 5 2 11, समझ गए ना। इसमें दिक्कत होती है ना, सही है, वो अच्छी बात है, हम अपनी बता रहे हैं ना। हमारा दिमाग इतना अच्छा नहीं था तुम्हारे टाइम पे, क्या करें, हम तो गलती कर देते थे क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे चीजों को। अच्छा, हमारी गंदी आदत क्या है, बच्चा खुद ही मना कर देता है, सर समझ गया हूं, अब क्यों बोल रहे हो, समझ गए, नहीं समझे ये भी कर दोगे, उड़ा दोगे इसको भी। पोस्ट इसका भी निकाल लो, अच्छा पोस्ट निकालो बस, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर बच्चों वाली चीजें हैं, निकालो फटाक से, पोस्ट ही निकालो बस, पोस्ट पोस्ट निकालो बस, पोस्ट। या डायरेक्ट इसको देखते देखते निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बनाना ही पड़ेगा गलती हो जाएगी मतलब इससे डिफिकल्ट तो आ ही नहीं सकता यार, क्यों परेशान। दिलीप भैया कुछ पूछ रहे थे, हैं। हाँ, तभी तो मजा आता है जब 2 4 लोग हो, कंपटीशन में एकदम बैठे हो,
मैं जा रहा हूँ, और फिर दूसरे गलत हो जाती, सी ऐसे माथा पकड़ लेते हैं लोग, है ना। चलो भैया, हम भी देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, हम भी कुछ सीख जाएंगे आप लोगों के वास्ते। चलो भैया, हमसे वो बोल रहा था लेफ्ट से राइट जाना है और रूट से बाहर आना है। अब कोई ऑनलाइन वाला देख रहा है, कौन है ना, पागल मास्टर पढ़ा रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। देखो सीधी सी बात है, वी आर इंडियंस, और कंप्यूटर साइंस जो बनाया है वो कौन था, फॉरेनर। तो हमें तो यार अपने हिसाब से चीज़ें समझनी है, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना कि ये कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत बड़ा तोप है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो बोलता है डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा तोप है, अरे भाई तोप क्यों बना रहे हो उसको। हाँ माना कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको तोप बच्चों को बता दोगे, अरे भाई आराम से लेते, टेक इट इजी यार। इधर देखो, उसने बोला है कि लेफ्ट जाओ, तो इसका लेफ्ट आए, इसका लेफ्ट आए, और कहाँ मिले, 15 से, तो 15 लिखने की मजबूरी है। अब जब लेफ्ट आए तो राइट जाओ, ये भाई लेफ्ट है तो इसका कोई ना कोई रूट होगा, तो उस रूट का राइट जाओ। ये लेफ्ट था तो ये राइट है, तो राइट की, सॉरी 28, ठीक। अब लेफ्ट और राइट दोनों हो गए, अब क्या बचा, रूट, तो कितना आ जाएगा, मतलब इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। समझते जाना, इतना काम क्या कर लिया, कंप्लीट। अब इतना काम जो हमने कंप्लीट किया वो इस रूट का, ये क्या था, लेफ्ट, इस रूट का क्या था, लेफ्ट। जब ये इस रूट का लेफ्ट था तो ये इसके लिए क्या था, तो इतना तो कहानी हम कर चुके ना, तो इसके राइट में जाएंगे, क्या मिलेगा भैया। इससे अच्छा हमें समझाना आता ही नहीं, इससे बढ़िया कमेंट में 3-4 बढ़िया हनुमान चालीसा दे दो, ठीक। अब सर राइट आ गए, अब हमारे पास जब लेफ्ट है और ये राइट है तो ये इसका रूट हो गया, सीधी सी बात है। और रूट जब लेफ्ट राइट आ गए तो रूट लिखना है, तो क्या लिख देंगे, ठीक। बहुत कायदे से समझिएगा भैया, कोई टेंशन नहीं है। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया, सर 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 ये मैंने कंप्लीट कर लिया, जो कि इस रूट का ये था लेफ्ट सब ट्री, क्या था, ये बार बार लिखना नहीं, वो ऑटोमेटिक मतलब याद रहेगा, मेरा समझाने का तरीका है। अब जैसे ही ये सर लेफ्ट सब ट्री है तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा क्या है, राइट सब ट्री है, ये क्या है, राइट सब ट्री है। तो हमें रूट लिखना नहीं है, हम लेफ्ट पूरा काम कर चुके हैं, 30 तक आ गए, मतलब लेफ्ट का पूरा काम हो गया। अब किधर जाना पड़ेगा हमें, राइट में। हम किधर आएंगे, राइट में। अब देखो राइट में आए, ये खुद में एक ट्री है, अब इसका ये रूट है तो इसका ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है। अब लेफ्ट में ये फर्दर हुआ नहीं है क्लासिफिकेशन, समझ रहे हो ना, इसने तो ट्री जनरेट नहीं किया, तो ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा 45। अब 45 के बाद इसका राइट क्या है, लेकिन राइट 60 है, लेकिन 60 ने भैया ये लेफ्ट भी है, और इसका 60 का लेफ्ट है 55 और 60 का राइट है 70, तो 70 भैया हमें क्या लिखना है, पहले लेफ्ट लिखना है, वो क्या है 55। अब लेफ्ट लिखने के बाद कहाँ, लेफ्ट का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ये खत्म हो गया था, अब राइट में आएंगे, तो राइट में 70 लिखेंगे, इसका भी काम खत्म, तो लेफ्ट लिख लिया, राइट लिख लिया, अब क्या लिखना पड़ेगा, रूट, रूट क्या है 60, इसका भी काम खत्म। तो ये किसका था, ये लेफ्ट लिख के राइट लिख चुके, पूरा राइट पूरा लिख चुके भैया, भैया ये क्या लिख चुके, पूरा का पूरा क्या लिख चुके भाई, ये पूरा राइट लिख चुके। देखो जो लोग बोलते हैं ना बस सर गंदा हो रहा है, अरे भैया दिमाग में क्या है, इतनी सारी गंदगी ऑलरेडी तुम्हारी भरी हुई है, पढ़ाई की चीज़ कोई गंदगी नहीं होती। इधर देखो ये क्या है, जब तक मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग भी सिखाता हूँ तब भी कहता हूँ कि भाई लूप को बार बार ले जाओ, पेंसिल चलाओ यार, गलत करो गंदा करो, कि जितना आप गंदा करोगे तो यहाँ एक लाइन एक रेज बनेगी आपके दिमाग में, हाँ कि सर हमने पेन चलाया था, तो दिमाग पे एक ना एक बन जाएगा कि हाँ ऐसे चल रहा था। नहीं तो ऐसे करके तो ना हो पाएगा, ऐसे कह दो, ऐसे ऐसे देख के बना लो, नहीं कितने बना सकते हो सकता है कि भाई साहब आप आइंस्टाइन टाइप का दिमाग रखते हो, भैया मेरे पास नहीं है, ठीक। हाँ क्योंकि हम वो नहीं कह सकते कि नहीं हम तो बहुत बड़े आइंस्टाइन हैं। तो भैया मेरा कहने का मतलब है ये राइट हो गया, तो लेफ्ट से राइट लिख लिया, अब इसका रूट क्या है 50, क्या लिखेंगे अब सर 50 मतलब लेफ्ट का पूरा काम हो गया और राइट का पूरा काम हो गया, अब क्या बचा, ठीक। बहुत आराम से, ठीक है, हाँ समझाने की कोशिश करी है,
और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। इसका वो क्या बोल रहा है, प्री ऑर्डर निकालना है, एबव स्ट्रक्चर का साइज पूछ रहा है और सिबलिंग पूछ रहा है ई और जी की। कर डालो फटाक से, प्री ऑर्डर निकाल डालो इसका। प्री मतलब पहले, पहले क्या बनाया, रूट, रूट से कहाँ गए लेफ्ट, लेफ्ट से कहाँ गए राइट। आज याद हो गए ना सब। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो साइज पूछ सकता है ट्री का, नया क्वेश्चन है आज। साइज, साइज मीन्स हाइट। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो नहीं होता। ठीक, साइज का मतलब हाइट। साइज का मतलब हाइट, हाइट 4 ही है बस। हाँ, डेप्थ साइज दोनों एक ही है। हाइट डेप्थ साइज दोनों एक ही होता। हो गया। हाँ, किसी पर्टिकुलर नोड की अगर डेप्थ पता करनी हो तो एजिस काउंट कर लेते हैं। हाँ तो जीरो का, हाँ हाँ, एजिस काउंट कर लेते हैं, समझ गए। लेबलिंग बना दो तुरंत। निकाल लिया हुआ प्री ऑर्डर है, नहीं निकाल पाए हो, काहे लाला है, गड़बड़ कर दिया। अरे महाराज, तुम नहीं सुधरोगे। पहले क्या बनाते हैं, रूट, प्री है ना, हाँ, फिर कहाँ जाते हैं लेफ्ट, फिर कहाँ जाते हैं राइट। ठीक, तो पहले रूट बना लो ए, इधर आ गए लेफ्ट जाने के लिए, लेकिन खुद में ये, तो क्या बनाना पड़ेगा ई, ई लेफ्ट जाएंगे तो ये खुद में एक ट्री है, तो खुद में ये है, तो जी, इसका लेफ्ट है तो क्या है आई। ठीक, ये काम पूरा हो गया, इसका लेफ्ट पूरा कर लिया। अब इसका राइट गए, ठीक है ना। तो इधर जब गए सी, सी गए तो सी क्या है, रूट है, तो सी लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, एच, फिर ए लिख चुके थे, इधर आए बी, इसका लेफ्ट टी। आसान है, इसमें सब वही लिखना है। ठीक, आसान है भैया। वो पूछ रहा है साइज, टोटल निकाल दो, 4 आ जाएगा। सिबलिंग पूछ रहा है ई और जी के, ई कहाँ है, ये सिबलिंग कौन कौन से हैं, जी और सी, मतलब ई के जो सिबलिंग हैं वो कौन कौन से हैं, जी है और सी है, समझ गए। और जी का पूछा, ई का पूछ रहा ना, ई का सिबलिंग का मतलब यही तो है। अच्छा सॉरी सॉरी, चाइल्ड नहीं, सिबलिंग का मतलब ई का सिबलिंग बी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सही पकड़े हो। सेम लेवल पे देखते हैं सिबलिंग, समझ रहे हो ना। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। मतलब वो पूछ रहा था ई का सिबलिंग्स ऑफ ई एंड जी, तो ई का सिबलिंग जो है वो बी हो जाएगा, ये सिबलिंग है। और जी का पूछेगा तो जी का सिबलिंग सी हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन बैच
लेने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैच अगर आपको किसी को भी आफ्टर 12th या कोई BCA BTech कर रहा है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन मोड में 7 से 8 एक बैच चल रहा है, और एक 7 से 8 ये AM में है और ये PM में है। ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड है, ठीक है। इसको आप एक बार ज्वाइन करिएगा, देखिएगा। सर आप 12th के बाद कोई सा भी कोर्स करने जाते हैं या फिर कोई सी भी कोर्स में एनरोल होते हैं, BCA या BTech, तो आपको वहाँ पर ये जो बैच आप 6 मंथ का करेंगे वहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में।